हैप्पी आर्मी डे सर जी, सेम टू यू। कहाँ रह गई सर, मैं तो यहीं पर हूं। बोलो बोलो। नमस्ते। ऐप वाइट हो रहा है क्यों भैया? तुम्हारा ऐप वाइट हो रहा है कि सबका खुल रहा है? सभी का तो खुल रहा भाई, सब कह रहे हैं। टेक्निकल टीम के पास मैसेज करो भाई, टेक्निकल टीम के पास, मेरे पास कोई समाधान नहीं। ठीक है भैया, वहां टेक्निकल टीम के पास कॉल करो। चलो भैया पढ़ाना शुरू करता हूं। 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 का औसत 40 है, पहली 4 का औसत 44 है, छठी 5वीं से 6 कम है और 7वीं से 5 कम है। तो 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत क्या होगा? मुझे लगता है इस सवाल को तुम कर दोगे। ये क्लास लेने से पहले तुम्हें न्यू जर्नल में एवरेज वाला टॉपिक करना चाहिए। न्यू जर्नल के फोल्डर में एवरेज का टॉपिक है, वो क्लास करनी चाहिए पहले। उसके बाद फिर फर्स्ट क्लास लेनी चाहिए, फिर सेकंड क्लास लेनी चाहिए, थर्ड क्लास है। कोई यहीं से सवाल स्टार्ट करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बहुत बढ़िया। मेरी आवाज और पिक्चर क्लियर है क्या? क्यों भाई, तुम्हें ऐसे तो नहीं दिख रहा ना मैं नया नहीं हूं? टोपा मस्त है सर जी। प्रिया प्रिया, थैंक यू वेरी मच। 12 संख्याओं का औसत 42 है। चलो करवा ही देता हूं, पहला ही सवाल ऐसे नहीं जाना चाहिए। 12 गुना 42 हम करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 चौक 48 और 2 50। 12 संख्याओं का औसत 42 है। कितनी संख्या कितना औसत गुणा करके कितना टोटल, ऐसे लिखेंगे। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है तो 5 गुना 40 हम करेंगे 200। और पहली 4 का औसत 44 है तो 4 गुना 44 हम करेंगे 176। अब इनको जोड़े तो ये हो गया 376। 504 में से 376 घटाए, 14 में से 6 गया 8, 9 में से 7 गया 2 और 4 में से 3 गया 1। छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम और 7वीं संख्या से 5 कम है। छठी संख्या x 5वीं से 6 कम x प्लस 6 और 7वीं से 5 कम है x प्लस 5। अब छठी संख्या ये है, ये 6, 5वीं से 6 कम है, देख लो 5वीं से 6 कम और 7वीं से 5 कम, ये 7वीं है। अब आखिरी 5 ये रही, पहली 4 ये रही, 5वीं 6ठी 7वीं ये है, तो टोटल मिलाकर के 12 टोटल हो गया। तो इनको मैं जोड़ूं तो ये बना भाई 3x प्लस 11 इक्वल टू 128। सो 3x इक्वल टू 117। तो x इक्वल टू आएगा 39। ये 39 है। 5वीं और 7वीं का औसत है, इसका औसत करना है तो x का x प्लस x, ये तो औसत 39 ही है। और 5 और 7 का औसत हो जाए, नहीं 5 और 6 11, इसका औसत हो जाएगा कितना? 5.5 प्लस 5.5 तो ये हो जाएगा 44.5। बी सही उत्तर है। और नहीं तो सीधे तरीके से तो तुम कर ही सकते हो, बहुत सारे बच्चों ने निकाल भी रखा। वेरी गुड, शाबाश। इनकी कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि तुम्हें सही से सवाल आए। 13 संख्याओं का औसत 80 है, 13 गुणा 80 करेंगे 1040। पहली 5 का औसत ये है, अगली 5 का औसत ये है, इनको 5 से गुणा करेंगे। अब 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, तो इस प्रकार से ये संख्याएं लिखेंगे और औसत आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं तुम सवाल कर लोगे। नहीं कर लोगे तो मैं लिख देता हूं। 13 गुणा 80 करेंगे 1040, 13 8 104 और एक 0 और। पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है, अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। ये शॉर्टकट लग सकता है, 5 कॉमन लेकर के जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने ये है ही। तो इनको पहले जोड़ते हैं, 5 और 5 10, 6 और 1 7 और ये हो गया 15 और गुणा करेंगे 5, 7 पंजे 35 का 5, 15 पंजे 75 और 3 78। इसमें से घटाऊं अगर मैं तो ये 5, 13 में से 8 गया 5 और 9 में से 7 गया 2, 255। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है। 12वीं संख्या x, 11वीं x प्लस 6, 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम, तो 13वीं संख्या भी x प्लस 6, तो ये 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम और 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 ज्यादा, बिल्कुल फिट हो गया। तो यहां पर 3x प्लस 12 बराबर 255। तो 3x 12 घटा के आएगा यहां पर 2 4 3, तो x बराबर आ गया 81, ये 81 है। और 11वीं और 13वीं का औसत, ये 11वीं और 13वीं का औसत 81 में 6 जोड़ेंगे 87। ए सही उत्तर है, 67 का ए आंसर। बबलू शर्मा बुलंदशहर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया।
अब 12 संख्याओं का औसत 55.5 है, प्रैक्टिस है बस। 4 संख्याओं का औसत 53.4 है, अगली 4 संख्याओं का औसत 54.6 है, गुणा करना है बस। 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, लेकिन 11वीं संख्या और 12वीं संख्या से 2 और 3 कम है। तो इस प्रकार से सवाल जो है तुम्हें आ जाना चाहिए। मैं 12 गुना 55.5 करूं, इस 55.5 को 55 को 2 से गुणा करूं तो हो गया 110, 111, 111 को 6 से गुणा करूं तो 666। उम्मीद करता हूं ये गुणा करना तुम्हें आ गया होगा सीधा। पहली 4 संख्याओं का औसत 53.4, अगली 4 संख्याओं का औसत 54.6। मैं 4 कॉमन लेकर के इसको जोड़ूं तो ये 10 और ये 54, 108 गुणा करेंगे 4, ये हो गया 432, ये 4, ये 3, ये 2, 234 हो गया। 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, 9वीं संख्या x 10वीं संख्या x प्लस 3, 9वीं संख्या 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, बिल्कुल सही। लेकिन 11वीं संख्या से 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 2 और 12वीं से 3 कम है, तो 11वीं संख्या में 2 जोड़ेंगे x प्लस 5 और 12वीं संख्या x प्लस 6। अब पढ़ते हैं 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, तो 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक, बिल्कुल सही। लेकिन 11वीं संख्या से और 12वीं संख्या से 2 और 3 कम, अब 11वीं से 2 कम और 12वीं से 3 कम, बिल्कुल फिट हो गया। अब यहां पर हो गया 4x, इनका जोड़ और जमा 3 और 5 8 और 6 14 बराबर 234। तो 4x बराबर हो गया भाई 220 और x बराबर हो गया भाई 55, x बराबर 55। तो 10वीं और 12वीं संख्याओं का औसत, तो इसका और इसका औसत, x का तो औसत है सही 55 और इन दोनों का औसत है 4.5, इसमें 4.5 जोड़ेंगे 59.5, सी सही उत्तर है 68। सारे क्वेश्चन मत कीजिए प्लस, प्लीज टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम सारे देखना मत, तुम आगे चले जाना। आगे बढ़ते हैं भाई। 2 लड़कों और उनके पिता की औसत आयु उन 2 लड़कों और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। तो यहां पर 2 तो बॉयज है भाई और एक उनका फादर है, 3 आदमी हो गए, फिर 2 बॉयज और उनकी मदर, तो यहां फिर 3 आदमी हो गए। तो इन 3 आदमियों का औसत 3 अधिक है, तो इसमें जो डिफरेंस है दैट इज 9 ईयर्स, डिफरेंस 9 ईयर्स। तो 2 लड़कों की तो बराबर है, फादर और मदर की आयु का अंतर 9 साल है, ये बहुत काम की बात है। 2 लड़कों और उनके पिता की औसत आयु, 3 आदमियों की औसत आयु उन 2 लड़कों और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। तो 3 आदमी ये 3 ये, इनका औसत 3, अंतर 3, टोटल 9 अंतर हो गया। इन चारों संख्याओं, चारों लोगों की औसत आयु 19 वर्ष है, 4 जनों की औसत 19, तो 4 गुना 19 76, ये टोटल हो गया चारों का। 2 लड़कों की आयु 5.5 वर्ष है औसत, तो टोटल हो गया 11। इसमें से मैं 11 घटा दूं तो पिता और माता की आयु 65 वर्ष, उनका जोड़, उनका अंतर 9, 65 और 9 74 का आधा 37, ये बड़े की आयु पिता की आयु, और 37 में से 9 घटाएंगे तो 28, ये माता की आयु, पिता 37 वर्ष माता 28 वर्ष, ए सही उत्तर है। सवाल दोबारा देख लेना ना है तो। एक्स वाली बात समझ में नहीं आई अनीता मलिक, बहुत अच्छी बात है, दोबारा पढ़ लेना, दोबारा पढ़ते ही आ जाएगी। 7 संख्याओं का अलग अलग औसत प्राप्त करने पर इतना है औसत, तो ये 7 गुना 53.735, कैलकुलेशन के बिना पीछा नहीं छूटेगा। पहले 3 प्रयोगों का औसत इतना है, तो 3 गुना 54.004, चौथे प्रयोग में प्राप्त भार 5वें प्राप्त भार से इतना अधिक है और छठे और 7वें प्रयोग से इतने इतने औसत से इतना कम है। तो चौथे प्रयोग में लगभग भार ज्ञात कीजिए। तो इसमें से पहले 7 का टोटल निकालेंगे, फिर 3 का टोटल निकालेंगे, घटाएंगे तो 4 का टोटल बच गया। चौथे प्रयोग में प्राप्त भार 5वें प्रयोग में प्राप्त भार से इतने ग्राम अधिक है, तो 5वें का मानेंगे x और चौथे का मानेंगे x प्लस 0.004। छठे और 7वें प्रयोग का औसत भार पहले 3 प्रयोगों के औसत भार से 0.004 ग्राम अधिक है। तो जो छठे और 7वें में है तो इसमें 0.00, तो ये 10 ग्राम अधिक है, तो इसमें 0.010 इतना जुड़ेगा, तो ये 54.014 और ये 2 औसत है 2 का, तो इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 3 से, तो 5 का टोटल ही आ गया। 7 के टोटल में से घटाएंगे और फिर उसमें ये इस प्रकार से निकाल देंगे, 0.004 घटा करके 2 से भाग होगा। कैलकुलेशन में सिर्फ गुणा करनी है, इसको 7 से गुणा करना, इसको 3 से गुणा करना, इसको 2 से गुणा करना, 3 और 2 वाले को जोड़ना, तो ये 7 का टोटल, ये 5 का टोटल। उस 7 के टोटल में से 5 का टोटल घटेगा, जो बच गया उसको इसके बराबर लिखेंगे, 2x प्लस 0.004 बराबर वो जोड़, और x बराबर 2x बराबर इतना, x बराबर इतना, वही चीज इसमें पूछी है। चौथे में क्या होगा, तो ये जो है एवरेज लगभग सा आ जाएगा। उम्मीद करता हूं तुम सवाल कर दोगे।
बहुत बढ़िया, ये अच्छा सवाल है। ए टेबल इज मेड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर। पहले 6 महीनों के औसत का जो है टेम्परेचर का बनाया गया टेबल। द टेम्परेचर ऑफ जनवरी इज 8/9 ऑफ टेम्परेचर ऑफ अप्रैल। द टेम्परेचर ऑफ फरवरी इज 11/10 ऑफ जनवरी। The temperature of March is equal to the temperature of February. The average temperature of April and June is 40 degrees Celsius more than average of 6 months, 4 degrees Celsius. ये गलत है भाई। The average temperature of March and May is equal to the temperature of 6 months. The average temperature of January and May month is equal to the temperature of March. The temperature of May is 48 degrees Celsius. Which month has the highest temperature? एक तो जून में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, सीधा उत्तर तो यही सवाल का, बिना दिमाग लगाए बिना टेंशन लगाए। रिमी शर्मा, बहुत दिनों बाद दिखे सर आप, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो इस सवाल को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत आसान सवाल है। वर्ष के पहले 6 महीने, तो वर्ष के पहले 6 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे लिखना है। वर्ष के पहले 6 महीनों के औसत तापमान की एक सारणी बनाई गई, इसमें भी औसत हटेगा। वर्ष के पहले 6 महीनों का तापमान की एक सारणी बनाई गई। जनवरी का तापमान अप्रैल के तापमान का 8/9 है। अप्रैल का तापमान लिखा जी 9x, जनवरी का लिखा जी 8x। अब देख लो, जनवरी का तापमान अप्रैल के तापमान का 8/9 है, इसको गुणा 8/9 करोगे ना, गुणा 8/9, 9 से 9 कट गया, 8x आएगा। देखो 8/9 गुणा, मैं उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ये कह रहा फरवरी का तापमान जनवरी के तापमान का 11/10 है, इसको मैं अगर 10y लिखूं तो ये बनेगा 11y। फरवरी का तापमान जनवरी के तापमान का 11/10 है, इसको मैं गुणा 11/10 ऐसे काटूं तो ये आ गया 11y। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, जब यहां पर इस प्रकार से आ गया तो क्या मैं इसको 40 मान लूं? 40 मानने से हमारी आत्मा शांत होगी। कुछ लोग पूछते हैं 40 क्यों माना? तो इस 8x और 10x को सेटिस्फाई करने के लिए 40 से कम और कुछ हो ही नहीं सकता। और 40 के मामले में वहां पर जो 48 आसपास 5-4 डिग्री कम ज्यादा, तो ये कहानी बन भी सकती है। अगर ये 40 है, 10y 40 तो 11y ये हो गया 44, और ये 8 पंजे 40 है तो 9 पंजे ये हो गया 45। अब कह रहा वर्ष के पहले 6 महीने के औसत तापमान की सारणी बनाई गई। जनवरी का तापमान अप्रैल के तापमान का 8/9 है, देख लो 8/9 है। फरवरी का तापमान जनवरी के तापमान का 11/10 है, तो देख लो है। मार्च का तापमान वही है जो फरवरी का है, तो मार्च का तापमान वही है जो फरवरी का है, तो ये लो जी। अप्रैल और जून का औसत तापमान 6 महीनों के औसत तापमान से 4 अधिक है। अप्रैल और जून का औसत तापमान बाकी महीनों के औसत तापमान से 6 अधिक है, 4 अधिक, अभी देखेंगे। मार्च और मई का औसत तापमान 6 महीनों के औसत तापमान के बराबर है। मार्च और मई का औसत तापमान 6 महीनों के औसत तापमान के बराबर है। जनवरी एवं मई माह का औसत तापमान मार्च के तापमान के बराबर है। जनवरी और मई माह का औसत तापमान मार्च के तापमान के बराबर है। जनवरी और मई का औसत मार्च के बराबर है, तो ये 48 हो जाएगा। 48 और 40 84, इसका नहीं 88, इसका डबल हो गया, मार्च का डबल। जनवरी और मई माह का औसत तापमान मार्च के तापमान के बराबर है, बिल्कुल औसत बराबर हो गया। मई का तापमान 48 है, ये सही भी हो गया। और 6 महीनों का औसत तापमान मार्च और मई का औसत तापमान 6 महीनों के औसत तापमान के बराबर है। मई और मार्च, ये रहा मई और मार्च, तो मार्च और मई का औसत हो गया 46, ये 6 महीनों के औसत तापमान के बराबर है। तो 6 महीनों का औसत तापमान हो गया 46 गुणा 6, 6 6 36, 6 चौक 24 और 3 27, 276। और यहां पर मैं इनको गिन दूं तो ये 40 40 40 40 40 200, तो ये हो गए 8 और 5 13 और 8 21, ये हो गए 221। अब ये हो गया 5 और ये हो गया 5, तो जून का तापमान कितना हो गया 55। अब यहां पर सारी बातें चेक करेंगे दोबारा से। वर्ष के 6 महीनों की सारणी है। जनवरी का तापमान अप्रैल के तापमान का 8/9 है। जनवरी का तापमान अप्रैल के तापमान का 8/9, 45 40, बिल्कुल सही है। फरवरी का तापमान जनवरी का 11/10, 44 है। मार्च और मई का औसत तापमान मार्च और मई 44 और 48, औसत 46, 6 महीनों के औसत तापमान के बराबर है। 46 गुणा 6, 276, बिल्कुल सही है। जनवरी और मई का औसत जनवरी और मई का औसत
तो इनका जोड़ हो गया 88, आधा करेंगे 44, तो मार्च के बराबर है, बिल्कुल सही है। और मई का तापमान 48 है, तो किस माह का तापमान सर्वाधिक है? तो ये जून का तापमान सर्वाधिक है। इस प्रकार से सवाल होगा, 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब हो सकता है तुम्हें आ जाए। क्लास में वैसे मैंने ये सिखा दिया था तुम्हें डिस्कस करके। Average age of son and father is 40 years. Average age of father and mother is 54. And mother of son is 38. Father and son average 40. और father and mother average 54. Mother and son average 38. अब दो आदमियों की औसत 40 है तो टोटल 80, 2 से गुना। दो आदमियों के एवरेज 54 है तो टोटल 108, 2 से गुना। अब दो आदमियों के एवरेज 38 है तो टोटल 76, 2 से गुना। 38 दूनी 76। अब 8 और 6 14 का 4, और 8 और 7 15, और 1 16 का 6, और ये हो गया 2। अब ये दो आदमियों का हो गया, इसको मैं 2 से भाग करूं तो ये 132। अब मैं इसको सीधा जोड़ू, 8 और 4 12 का 2, 5 और 3 8 और 4 12 का 2, 122। 12 और 1 13 आएगा ना भाई। मैंने यहां पहले 2 से गुणा किया, फिर 2 से भाग किया, तो डायरेक्ट ना कर दे। यहां पर जब इस प्रकार से 2 का औसत, फिर 2 का औसत, फिर 2 का औसत, इन सभी को जोड़ दे तो तीनों का टोटल आ गया। और इन तीनों का औसत करना ना तो फिर 3 से भाग कर देंगे, 44 औसत आ गया। सी सही उत्तर है। ये याद रह जाए तुम्हें तो बात सही हो जाएगी, अगर याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए, उम्मीद करता हूं तुम्हें सवाल आ गया होगा। किसी को कोई डाउट आए तो फोन मेरे पास है भाई, कॉल कर लेना। ए और बी की औसत आय है 14,000 रुपए, ये लिख रखा। बी और सी की औसत आय है भाई 15,600 रुपए, ये लिख रखा। और सी और ए की औसत आय है 14,400 रुपए, ये लिख रखा। अब 3 की औसत दे रखे, 3 औसत, पहली औसत, दूसरी औसत, तीसरी औसत। अगर इनको हम जोड़ दें 0 0, 8 और 6 14 का 4, 6 और 4 10, 1 हासिल, 5 और 5 10, और 4 14, 1, और ये 4, 44,000 हो गया। सी की मासिक आय चाहिए। ए और बी की औसत है 14,000, टोटल है 28,000। 3 का टोटल 44,000, 2 का टोटल 28,000। 44,000 में से 28,000 घटाएंगे तो 16,000। बी सही उत्तर है। 70 क्वेश्चन की थर्ड लाइन रिपीट कर दो सर। 70 क्वेश्चन की थर्ड लाइन रिपीट कर दो सर। सचिन काद्यान, तुम्हें क्या नहीं आया कॉल करो। 70 क्वेश्चन की थर्ड लाइन रिपीट कर दो सर। एक वस्तु को 7 अलग अलग प्रयोगों का औसत करने पर तो ये इतना ग्राम है, तो 7 गुना ये लिखा। पहले 3 प्रयोगों का ये है तो 3 गुना ये है। अब चौथे, तीसरी लाइन ये भाई, चौथे प्रयोग में प्राप्त भार पांचवें प्रयोग में प्राप्त भार से 0.004 अधिक है, तो पांचवा एक्स लिख दिया, चौथा इसमें 0.004 अधिक लिख दिया। छठे और सातवें का औसत पहले 3 प्रयोगों के औसत से इतने ग्राम कम है, तो इनका औसत था तो यहाँ ये -3 करना पड़ेगा। इतने ग्राम कम है तो ये थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, इसमें से घटेगा। मैंने जोड़ दिया था पहले, ये घटेगा, घटा करके और तब सवाल आएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा? ये 4 आएगा, 10 में से 9 गया, 9 आएगा, ये 9 आएगा, और ये यहाँ पर 3 आएगा, फिर ऐसे आएगा। ये गुणा 2 करेंगे, इस हिसाब से सवाल आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पढ़ देंगे हम। बहुत बढ़िया सवाल आ गया। 30 मानव का औसत 50 है, टोटल 1500। दोबारा जांच करने पर पाया गया कि 65 लिखना था और लिख दिया 35। अब 65 के बदले 35 लिख दिया तो 30 कम हो गया। गलती ठीक करेंगे तो 30 बढ़ाना पड़ेगा। अब इसमें गलती ठीक करेंगे तो इसके अंदर 30 बढ़ाएंगे, 1530। अब 30 संख्याओं का टोटल 1530 है, तो औसत आएगा 1530 बटे 30, 51। सवाल की कहानी है इतनी। 30 संख्याओं का औसत 50, टोटल 1500। 65 के बदले 35 लिख दिया, गलती हो गई। इस गलती से 30 कम हो गया। गलती ठीक करेंगे तो 30 बढ़ाना पड़ेगा। 30 बढ़ाएंगे 1530। अब 1530 30 से भाग करेंगे तो 51 आ गया। अब इस पर मेरा कहना यह है कि 30 संख्याओं का टोटल 30 बढ़ाना पड़ा, तो 30 का औसत 30 बढ़ा तो औसत 1 बढ़ेगा। 50 और 1 51 डायरेक्ट आ जाएगा, ये गुणा नहीं करना पड़ेगा। अगर ये लाइन याद आ जाए तो बढ़िया है। ए सही उत्तर 51। 20 मानों का औसत 50 है, लेकिन 66 को गलती से 96 लिख दिया। 30 ज्यादा लिख गया, गलती से 30 ज्यादा हो गया। गलती ठीक करेंगे तो 30 कम करेंगे। अब 20 का टोटल 30 कम करेंगे, मतलब एवरेज 1.5 कम होगा। इसमें से 1.5 घटा देंगे, 48.5 नया औसत आ जाएगा।
बी सही उत्तर। बोलो 70 नंबर करवा दो, 2 बार करवा लिया। गुणा करके देखना, गुणा करना नहीं आ रहा तेरे को? नहीं, तेरे को गुणा करना नहीं आ रहा तो उसको घटा दे, उसको घटा दे, उसको क्या दिक्कत है उसको घटाने में? पहले घटेगा, औसत में से घटेगा, औसत घट रहा तो औसत पहले घटेगा। सौ चीजों का औसत मूल्य 46 है, टोटल 4600 हो गया। बाद में पता चला 16 को गलती से 61 पढ़ लिया, पढ़ना था 16 और पढ़ दिया 61, तो कुछ ज्यादा हो गया। 11 में से 6 गया 5 और ये 4, 45 ज्यादा हो गया। और 43 को 34 पढ़ लिया 43 को 34 पढ़ लिया, तो 43 को 34 पढ़ने से यहां पर तो 45 बढ़ गया और यहां 9 घट गया, तो नेट मिलाकर के 45 माइनस 9 36 का असर पड़ा। और बाद में पता चला संख्या 100 नहीं 90 थी, पर पहले तो जब हम ये कैलकुलेट करें तब तो 100 ही थी, तो टोटल 96 चाहिए, 4600 था। अब इसमें से मैं 36 घटा दूं तो ये आया यहां पर भाई 10 में से 6 गया 4 और यहां आया भाई कितना, 9 में से 3 गया 6 और ये 5 और ये 4 और उन संख्याओं का टोटल इतना था, लेकिन वो संख्या थी कितनी 90, तो ये 45 64 बटे 90 करना पड़ेगा। इसका औसत आएगा ये 50.7 हो जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ 50.7, बी सही उत्तर। ऋषि यादव एमपी बल्ले लंबरदार, एमपी बाले नंबरदार, बहुत बढ़िया। 77, 50 संख्याओं का औसत 40 है, टोटल 2000। 45 दो संख्या हट गई तो 50 माइनस 2 48 संख्या है और 35 और 45 80 घट गया, तो ये हो गया 1920। औसत 48 संख्याओं का टोटल था, निकालेंगे 40, औसत आ गया, भाग करना सीधा, भाग हो जाएगा। बोलो भैया, और बोलना जल्दी, फोन मिला के बैठ गया, 4 बार मिला लिया फोन तुमने। बहुत ही अच्छे। 50 संख्याओं का औसत 38 है, टोटल हो गया 1900। इनमें से दो संख्या 45 तो 55 को छोड़ दे, अब दो संख्या छोड़ दी तो बच गई 48। 100 कम हो जाएगा तो 100 घटाएंगे तो हो गया 1800, तो ये 1800 बटे 48। 6 से भाग करता हूं पहले, 6 से भाग करेंगे 8, 6 से भाग करेंगे 300, अब 2 से भाग करेंगे 150, फिर 2 से भाग करेंगे 75 और फिर 2 से भाग करेंगे 37.5, तो ये हो गया सी सही उत्तर। बोलो, तू नहा के आया करना यार, जो इतनी कैलकुलेशन कर ली बेइज्जती कर, बढ़िया जब आएगा तेरे को कभी गुना नहीं आ रही, 1.5 कैसे ले लिया, ये नहीं आया। 3 ज्यादा है तो 3 का आधा 1.5 ले लिया। 5 संख्याओं का औसत 27 है, ये नेक्स्ट टाइप आ गई भाई, यहीं तक सवाल करेंगे। कितना टाइम हो गया? 46 हो गए। 8 बजे जर्नल डिस्कशन वाले फोल्डर में एक डिस्कशन करते हैं और तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस है वे क्वेश्चंस तुम मेरे से पूछ सकते हो। 10 मिनट लगेंगे हम लोगों को सेट करने में, सुबह से मैंने टाइम दे रखा था, एक क्लास और कहोगे तो एक क्लास और ले लेंगे, आज इतना ही पढ़ाता हूं इस क्लास में। इन क्लासेस को देखने से पहले तुम बेसिक वाला सेक्शन पूरा करना। अब ये 3 कहां से आ गया, 1.5 कहां से आ गया, 5 कहां से आ गया, 4 कहां से आ गया, अब यही पढ़ाते रहेंगे तो बेसिक में और इसमें क्या डिफरेंस है। बेसिक वाली पूरी क्लास लेकर के जब तुम इन सवालों को करोगे तो ये सवाल सही हो जाएंगे। पहले बेसिक पूरा करना, उसके बाद ये करना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कोई नहीं, नहीं ठीक हो जाए थोड़ा सा।